झारखंड के कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर मंगलवार को बोकारो के सेक्टर 1 स्थित हंस रिजेंसी पहुंचे हुए थे, जहां अपनी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करने को लेकर संगठनात्मक रणनीति तैयार की गई। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मिथिलेश ठाकुर ने कई सारी बातें मीडिया के सामने रखते हुए केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल को पूरी तरह से फेल बताया और उन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि झारखंड में जो काम 4 वर्षों में हुआ है वह 19 वर्षों पर भारी है और वहीं उन्हें नहीं भा रहा है। उनके कलेजे में सांप लौट रहा है। झारखंड को सोने की चिड़िया समझकर जो लुटवाते रहे, जिसे 2019 में झारखंड की जनता ने विराम लगाया। दो बार उन्हें सफलता मिल गई। जनता इनके बहकावे में और झांसे में आ गई, मगर काट की हांडी बार बार नहीं चटती। इसलिए जनता ने अब ठान लिया है और ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकेगी। जनता उनको उनकी जगह दिखा देगी। वहीं उन्होंने धनबाद लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी पार्टी के प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर भी जमकर बोले और उन्हें माफिया गुंडा बता दिया और कहा कि वैसे प्रत्याशी के हाथ में अगर धनबाद लोकसभा आता है, जिसके एक हाथ में बम रहता है और दूसरे हाथ में बंदूक रहता है, तो ऐसे में धनबाद का भगवान ही मालिक है। इसलिए धनबाद की जनता को एक पढ़ी लिखी साफ छवि की प्रत्याशी मिला है। निश्चित रूप से जनता उन्हें चुनने का काम करेगी। उन्हें मोम की गुड़िया बोलने वाले वह क्या कर सकती है, वह तो वक्त ही बताएगा। जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिए गए हैं, उनके कारनामों के बारे में बताना तो मुझे लगता है कि बहुत अब एक एक जन जन के जेहन में उनका कारनामा समा गया है कि कैसे जहाँ से वो विधायक हैं बागमारा क्षेत्र से, और कैसे उनका तांडव उस क्षेत्र में होता है। रोज गोली बंदूक बम चलते हैं, हर एक 10 दिन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है, आपराधिक घटना। आज धनबाद की जनता पूरी तरह से ये तय कर चुकी है कि धनबाद को हम कभी भी ऐसे व्यक्ति के हाथों में नहीं देंगे कि यहाँ माफिया राज कायम हो, अपराधियों का बोलबाला हो। और हमारी जो उम्मीदवार हैं अनुपमा सिंह जी, वो पूरी तरह से एक स्वच्छ छवि की उम्मीदवार हैं, पढ़ी लिखी उम्मीदवार हैं और राजनीतिक अनुभव है। एक राजनीतिक ऐसे राजनीतिक परिवार से आती है कि इनके ससुर स्वर्गीय राजेंद्र सिंह जी जो एक राष्ट्र स्तर के मजदूर नेता रहे हैं, और धनबाद लोकसभा क्षेत्र कहें तो हमारा एक मिनी भारत के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ मजदूरों की समस्याएं बहुत जटिल है। इंडिया गठबंधन के लोग कर रहे हैं मोम की गुड़िया है। मोम की गुड़िया क्या कर सकती है वो तो समय बताएगा, और अगर वैसे प्रत्याशी के हाथों में चला जाता है लोकसभा, धनबाद लोकसभा, जिसके हाथ में हमेशा एक हाथ में बम एक हाथ में बंदूक रहता है, तो फिर धनबाद का तो भगवान ही मालिक है। झारखंड में इन 4-4.5 वर्षों में जो काम हुए, ये 19 वर्षों पर भारी हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और वही इन्हें नहीं भा रहा है, इनके कलेजे पर सांप लौट रहा है कि झारखंड को जो सोने की चिड़िया समझकर आज तक लुटवाते रहे और इनकी मंशा पर विराम लगाया 2019 में झारखंड की जनता ने। अब इन्हें ये लग रहा है कि हमारे हाथ से ये सोने की चिड़िया निकल रही है। काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। 2 बार इन्हें सफलता मिल गई। जनता इनके झांसे में आ गई, जनता इनके बहकावे में आ गई, जनता हिंदू मुस्लिम में बट गई। अब जनता ने यह ठान लिया है कि ऐसी ताकतों को हमें उनकी जगह दिखा देनी है, हमें उखाड़ फेंकना है ऐसी ताकतों को।